आपातकाल की 50वीं वर्षी पर झुंझुनू आएंगे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। भाजपा मनाएगी काला दिवस। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर भारतीय जनता पार्टी झुंझुनू में काला दिवस कार्यक्रम का आयोजन करेगी। ये कार्यक्रम 29 जून को भाजपा कार्यालय राजघराना रिसोर्ट में सुबह 11:30 बजे शुरू होगा। कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष और जिला प्रमुख हर्षिनी कुलेरी ने बताया कि आयोजन का उद्देश्य आपातकाल की घटनाओं को याद करना, लोकतंत्र रक्षक सेनानियों का सम्मान देना और युवाओं को उस दौर की सच्चाई से अवगत कराना है। जिले के सभी जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी, मोर्चा व मंडल के कार्यकर्ता इस आयोजन में भाग लेंगे। झुंझुनू के हर थाने में बनेगी साइबर हेल्प डेस्क। साइबर अपराध रोकने को राजस्थान पुलिस का ये बड़ा कदम। साइबर अपराध को रोकने के लिए राजस्थान पुलिस का ये बड़ा कदम। ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराधों पर लगाम कसने के लिए राजस्थान पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है। झुंझुनू जिले के सभी थानों में अब साइबर हेल्प डेस्क स्थापित किया जाएगा। कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक देवेंद्र सिंह रजावत ने बताया कि एक सप्ताह में जिले के हर थाने में यह डेस्क शुरू की जाएगी। इसके लिए एक कांस्टेबल को विशेष साइबर प्रशिक्षण दिया जाएगा। साइबर डिप्टी राम खिलाड़ी ने बताया कि पीड़ितों की शिकायतें तुरंत साइबर पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। बैंक डिटेल, संदिग्ध नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी जैसी जानकारियों के आधार पर रकम फ्रीज कर वापस दिलाने की कोशिश की जाएगी। साथ ही फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। हेल्प डेस्क तकनीकी सहायता जैसे IMEI ब्लॉक, सोशल मीडिया रिपोर्टिंग, मोबाइल ट्रेसिंग में भी मदद करेगी। साथ ही हेल्पलाइन 1930 के जरिए कटे पैसे फ्रीज करवाने में सहयोग किया जाएगा। पुलिस अब स्कूलों, कॉलेजों और पंचायतों में जागरूकता अभियान चलाएगी। रजावत ने कहा कि साइबर डेस्क से लोगों को त्वरित राहत और अपराध पर प्रभावी कार्रवाई हो पाएगी। जिला परिषद सभागार में भाजपा द्वारा शुक्रवार को आयोजित बैठक पर अब सियासी विवाद गहरा गया है। शनिवार को कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश सुंडा की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपकर बैठक को सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करना बताया है और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि भाजपा जिला अध्यक्ष और जिला प्रमुख हर्षिनी कुलेरी ने बिना अनुमति सभागार में राजनीतिक बैठक की, जिसमें बिजली, AC, माइक सिस्टम सहित सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल हुआ है और कर्मचारियों को भाजपा नेताओं की सेवा में लगाया गया। कांग्रेस ने इसे नियमों और लोकतांत्रिक परंपराओं का उल्लंघन बताया है। सुंडा ने प्रेस को संबोधित करते हुए तंज कसा है कि अगर भाजपा के पास खुद की जगह नहीं बनी है तो कांग्रेस कार्यालय दे सकती है, लेकिन जिला परिषद जैसे सार्वजनिक स्थलों पर राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उन्होंने खर्च की भरपाई भाजपा से करवाने और दोषी अधिकारियों पर अनुशासन उल्लंघन कार्रवाई की मांग की है। इस मौके पर संतोष सैनी, शहबाज फारूकी सहित कई कांग्रेस नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम लोग आज जिला कलेक्टर महोदय के पास ज्ञापन देने आए हैं, लेकिन जिला कलेक्टर महोदय यहाँ नहीं होने की वजह से SDM साहब के मार्फत हमने कलेक्टर, CO और मुख्य सचिव और माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये हमारी मांग पहुँचाई है कि पंचायत राज का सबसे बड़ा सदन जिला परिषद होता है। झुंझुनू की जिला परिषद के कल जो सभागार पंचायत राज द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों या अधिकारियों के लिए मीटिंग के लिए सभागार बनाया गया है। कल उसको राजनीतिक पार्टी का एक पार्टी ऑफिस तरीके से बना दिया गया और उसमें पार्टी की गतिविधियां संचालित हो रही हैं और पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की उसमें मीटिंगें की जा रही है। आज जिला प्रमुख महोदया जिलाध्यक्ष पद पे आई हैं और उन्होंने वहीं मीटिंगें करनी शुरू कर दी, जो कि लोकतंत्र में बहुत ही खिलाफ है। आज ये जो लोग जो बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, इन्होंने ये बात तो आपातकाल की कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं इन्होंने आज के दिन वर्तमान सरकार ने अघोषित आपातकाल घोषित कर रखा है, जिसके तहत ये सरकारी संपत्ति का, सरकारी तंत्र का पूरा दुरुपयोग कर रहे हैं। उसी कड़ी में इन्होंने सभागार में मीटिंग की है, जिसकी कहीं भी कोई सूचना नहीं है और न मेरे मानना है कि इस तरीके की पॉलिटिकल पार्टियों की मीटिंगें इन सभागारों में नहीं हो सकती है। आज से 15-20 दिन पहले हमारी कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद जी डोटासरा नवलगढ़ पधारे थे, एक दुकान का उद्घाटन किया। हमने उन्हें निमंत्रण दिया कि पंचायत समिति में बैठे हैं। पत्रकार बंधुओं ने कहा एक प्रेस वार्ता करनी है। हमने पंचायत समिति में, मेरे ऑफिस में, पर्सनल जो पंचायत समिति का ऑफिस है उसमें मीटिंग का आयोजन रखा, लेकिन डोटासरा जी ने ये कहते हुए मना कर दिया कि
आप संवैधानिक पद पे हो, हम आपके पंचायत समिति एक सरकारी तंत्र है, उसमें बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। उन्होंने बाहर खड़े होके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सब पत्रकारों को पता है। और यहाँ जिला परिषद में तो पूरी पार्टी की मीटिंगें भी आयोजित की जा रही हैं। ये बात तो करते हैं बड़ी बड़ी काम करवाने की, और अघोषित आपातकाल, जिस आपातकाल के लिए मीटिंग करें, मैं कह रहा हूँ वर्तमान में अघोषित आपातकाल कर रखा है। ये न तो निकाय के चुनाव करा रहे, न ये पंचायत राज के चुनाव समय पे करा रहे, ये पूरे लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं। साथ ही बिजली पानी के इन मुद्दों पे अगर इनसे बात करें तो उन पे ये कोई चर्चा नहीं करते हैं। आज कैंपों में स्थितियाँ ये हैं, लोग अपनी शिकायतें लेके आते हैं, केवल कागज ले लेते हैं, उनका कोई निस्तारण नहीं होता है। तो इस बात का हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। और इस तरीके से अगर ये जिला परिषद में राजनीतिक गतिविधियां करने की अनुमति देते हैं तो मेरा सभी पार्टी के, बाकी पार्टियां, हमारी पार्टी है, उसकी भी आने वाले दिनों में सभी मीटिंगें हम भी फिर जिला परिषद सभागार में करनी शुरू कर देंगे। तो ये कोई प्रक्रिया सही नहीं है, ये परंपराएं सही नहीं है। राजनीति और सरकारी तंत्र हमेशा अलग रहा है। जिस पार्टी की सरकार रहती है वो भी एक मर्यादा में रहते हुए लोकतंत्र और हमारे संविधान को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। लेकिन यहाँ लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और केवल पॉलिटिकल पार्टी में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए जिला हेडक्वार्टर पे जिला परिषद के सभागार में इन्होंने मीटिंग की। और मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, आज आप सत्ता में हो, आपके पास जगहों की कोई कमी नहीं है, फिर भी अगर आपके पास मीटिंग करने के लिए जगह का अभाव है तो मैं, मेरा कांग्रेस पार्टी का कार्यालय, अगर आपको इतनी समस्या है तो मैं आपको मीटिंग करने के लिए जगह उपलब्ध करवा दूंगा। लेकिन इस तरीके की संवैधानिक जो संस्थाएं हमारी, जिन पे पूरे जिले के लोगों का आस्था है, ऐसी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करना बंद करें, अन्यथा कांग्रेस पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी और हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। इन सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। नहर की मांग को लेकर धरना जारी। शेखावाटी क्षेत्र में नहर की मांग को लेकर किसानों का संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को लाल चौक बस स्टैंड पर चल रहा धरना 544वें दिन भी जारी रहा। किसान सभा के बैनर तले हुए इस आंदोलन की अध्यक्षता सरपंच रामचंद्र झाझड़िया ने की, जबकि रणसिंह बसेरा कर्मिक अनशन पर बैठे रहे। धरने पर बैठे वक्ताओं ने कहा कि क्षेत्र के जोहड़, पोखर और तालाब बरसात के बावजूद भी सूखे हैं, जिससे पेयजल और सिंचाई का संकट गहराता जा रहा है। उन्होंने चेताया कि नहर नहीं आई तो शेखावाटी रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा और पलायन तेज होगा। आंदोलन के प्रवक्ता विजेंद्र शास्त्री ने सरकार और नेताओं की उदासीनता पर निंदा व्यक्त करते हुए जनता से आंदोलन से जुड़ने की अपील की है। शिक्षा में सहयोग करने वाले भामाशाहों और प्रेरकों का हुआ सम्मान। जिले में सरकारी स्कूलों के विकास में सहयोग देने वाले भामाशाहों और प्रेरकों को जिला स्तरीय समारोह में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम इंदिरा नगर स्थित सामुदायिक विकास भवन में आयोजित हुआ, जिसमें 117 भामाशाहों को शिक्षा श्री अवार्ड और 41 प्रेरकों को साला प्रेरक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन भामाशाहों ने 1 लाख से 29.99 लाख तक की आर्थिक सहायता देकर सरकारी स्कूल के विकास में सहयोग किया, जिसमें भवन निर्माण, स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय, शौचालय, फर्नीचर, कंप्यूटर कक्ष जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई है। मुख्य अतिथि झुंझुनू विधायक राजेंद्र बामू ने कहा कि शिक्षा में समाज की भागीदारी प्रेरणादायक है। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने की। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष व जिला प्रमुख हर्षिनी कुलेरी, भाजपा नेता विशंबर पूनिया, डॉक्टर घासीराम वर्मा, प्यारेलाल ढूकिया, कृष्ण गावड़िया सहित कई गणमान्य जन उपस्थित रहे। सभी ने भामाशाहों के योगदान को सराहा है। सम्मान समारोह कार्यक्रम किया गया और इस सम्मान समारोह कार्यक्रम में सभी भामाशाहों को सम्मानित किया गया है, क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत की कमाई से विद्यालयों में हमारे भारत के भविष्य के निर्माण में उन्होंने सहयोग किया है। राशि चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, लेकिन अपने जेब अनुसार उनका अपना बड़ा मन रखकर बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जो योगदान है, उन सभी भामाशाहों का आज सम्मान समारोह किया गया है, उन सभी को सम्मानित किया है। आज झुंझुनू जिले के शिक्षा विभाग द्वारा भामाशाह सम्मान समारोह तो साला प्रेरक के रूप में कार्य कर रहे लोगों का सम्मान समारोह का एक भव्य और दिव्य आयोजन किया गया है। सब भामाशाहों को सम्मानित करने का जिम्मा जो अपने पर लिया है, मैं सबसे अधिक साधुवाद इसके डायरेक्टर कृष्ण जी गावड़िया को देता हूँ कि जिन्होंने शिक्षा जगत के अंदर जो भामाशाहों ने सहयोग किया, उनको उत्साहित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसी जो सम्मान समारोह का आयोजन किया बड़ा प्रेरणादायक है। एक शिक्षा श्री अवार्ड नाम रखा गया है और एक का नाम है प्रेरक के रूप में सम्मानित होने लोग
तो मैं समझता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में और बढ़ावा मिलेगा, भामाशाह और प्रेरित होंगे। आज का भामाशाह सम्मान समारोह शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित किया गया था और बड़े खुशी की बात है कि 116 लोगों ने 1 लाख से 30 लाख के बीच की राशि शिक्षा के लिए दी है। तो ये झुंझुनू जिले की जो स्वस्थ परंपरा है इसको दर्शाता है। यहाँ का आम जन, हर वर्ग, हर जाति, ग्रामीण, शहरी, सैनिक, पूर्व अधिकारी, वर्तमान अधिकारी, सभी लोग कटिबद्ध है समाज की सेवा के लिए। मुझे बड़ी खुशी है और मैं ये चाहता हूँ और मेरी पूरी उम्मीद है कि आगे भी हर क्षेत्र में जो जनता का सहयोग है वो मिलेगा और जनता और हम सब मिलके